आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम मोर एग्जांपल्स ऑफ जर्नल, एग्जांपल्स रिलेटेड टू डिस्काउंट। आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। क्या है डिस्काउंट? डिस्काउंट है लालच। जैसे हम लोग लालच दे के कुछ भी करवा सकते हैं, वैसे ही हम लोग डिस्काउंट देकर अगले को लालच में ला सकते हैं। क्या मेरे मन का काम तुम करो। अगर हम उसे डिस्काउंट देते हैं तो वो मेरे मन का काम, अगर ये काम करोगे तो इतना डिस्काउंट देंगे, तो वो मेरे मन का काम करेगा। अब ये डिस्काउंट दो तरह का होता है। डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? जब हम चाहते हैं आप हम ही से व्यापार करो, ट्रेड करो, खरीदो, हमसे माल खरीदो, अगल बगल दूसरे दुकान से नहीं, तो हम क्या करेंगे? अगल बगल दुकान में जो दाम है, एमआरपी में बेच रहा है, हम 10 रुपए कम में देंगे। हम उस दाम को कम कर देंगे, हम प्राइस को छोटा कर देंगे, प्राइस को कट कर देंगे, और जितना प्राइस हम कम कर दिए दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। मैंने ट्रेड डिस्काउंट देकर आपको कम रेट में सामान दिया, अब आप इस सामान को जाकर अपने कस्टमर को ज्यादा दाम पर, एमआरपी पर बेच सकते हो। अगर हम एमआरपी पे आपको देंगे तो आप फिर अपने कस्टमर को कैसे बेचोगे? मुझे आपको एमआरपी से कम पे देना होगा ताकि आप जाकर अपने कस्टमर को एमआरपी पे बेचें। जब इस तरह एमआरपी से नीचे रेट करते हैं, जितना कम किए, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट हम आपको इंसिस्ट करते हैं, हम आपको लालच देते हैं कि आप मेरे साथ कैश ट्रांजैक्शन करें। जो भी खरीद बिक्री हो मेरे आपके बीच, वो कैश में हो। अगर आप मेरे साथ कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो मैं आपको 2, 5, 10 रुपया और छोड़ दूंगा, कम लूंगा आपसे। अब आप लालच में आ गए, वो 10 रुपया बचाने के लिए आप इमीडिएट हमको कैश पेमेंट कर दिए। शायद आप सोचे थे उधार खरीदेंगे, लेकिन ये डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की बात सुनकर आप लालच में आ गए और इमीडिएट हमको कैश पेमेंट कर दिए। सर आपको तो लॉस हो गया, 10 रुपया कम मिला। बिल्कुल नहीं, 10 रुपया कम मिला, लेकिन पैसा तो इमीडिएट मिल गया। तुरंत उस पैसे को लेकर गए होलसेलर के पास, नेक्स्ट क्वांटिटी खरीद कर ले आए, दुकान में सजा दिए। 2, 4, 7 दिन के अंदर वो जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो फिर बेचे, फिर प्रॉफिट कमाए। अब बताओ 10 रुपया छोड़ने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? वो 10 रुपया छोड़े तो एक और बार कमा लिए। इस तरह से कैश डिस्काउंट देने से लॉस नहीं होता है, फायदा होता है बिजनेस में। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है, टर्नओवर बढ़ जाता है। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में कुछ खास बातें। नंबर 1, ट्रेड डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, दोनों में, दोनों में अप्लाई होगा। चाहे आप नगद खरीदो बेचो या उधार खरीदो बेचो, दोनों में ट्रेड डिस्काउंट होगा। जबकि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में होगा, कैश ट्रांजैक्शन ओनली। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में दूसरी बात, ट्रेड डिस्काउंट क्या करता है? प्राइस को कट करता है, प्राइस, कीमत को ही कम कर देता है। जबकि कैश डिस्काउंट कीमत को कम नहीं करता है, कीमत वही रहता है जो तय हुआ। ये पेमेंट को कम करता है, पेमेंट को कट करता है। तीसरी बात, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रांजैक्शन। जब आप जर्नल बनाते हैं ट्रांजैक्शन का, तो ट्रेड डिस्काउंट अगर आप किए हैं तो उसका कहीं रिकॉर्ड, उसका कहीं नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है मैं दिखा दूंगा बाद में। जबकि कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। कैश डिस्काउंट को हम लोग डिस्काउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं।
यह हो गया कुछ थ्योरेटिकल बातें अबाउट डिस्काउंट, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फिलहाल अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ट्रांजैक्शन लेते हैं, क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन लेंगे और उसको जर्नल एंट्री के रूप में रिकॉर्ड करेंगे। कोई साल ले लो, कोई मंथ ले लो, डेट ले लो। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। ये ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करना जानते हैं। वीडियो नंबर 4 में आपने ये ट्रांजैक्शन, सॉरी वीडियो नंबर 5 में, 4 में तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन देखा था, स्टार्टेड बिजनेस, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। वो वीडियो नंबर 5 में, जर्नल के वीडियो नंबर 5 में हमने ये ट्रांजैक्शंस देखे हैं। फिर देख लेते हैं एक परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। इसका हम लोग विजुअलाइज कैसे करेंगे, रूल कैसे बनाएंगे, जर्नल कैसे बनाएंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, सामान खरीदे कैश। कौन खरीदा? सर बिजनेस ने खरीदा। जो भी ट्रांजैक्शन है बिजनेस ने किया। किससे खरीदा? नाम नहीं बताया। परचेज किए गुड्स, तो गुड्स का नाम होगा परचेजेस। फॉर कैश, पैसा देकर। कैसा ट्रांजैक्शन? सर कैश ट्रांजैक्शन, गिव एंड टेक बोथ। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश ट्रांजैक्शन में 2 सवाल क्या होगा? सर क्या लिए, क्या दिए। व्हाट इज रिसीव्ड, व्हाट इज गिवन। जवाब ढूंढो। क्या लिए? परचेजेस। क्या दिए? कैश। डेट लिखो। क्या लिए? परचेजेस। क्या दिए? कैश। अब इसे पूरा करो। परचेजेस रियल, रियल में 2 ही बात, कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। देखो यहां कम्स डेबिट, गुड्स आया है, कम्स डेबिट। अब कैश, कैश अगेन रियल, रियल में फिर वही 2 बातें, कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। देखो यहां बिजनेस के नजर से पैसा आया या गया? सर गोज, गोज है तो क्रेडिट। जर्नल ले लो। जो डेबिट है परचेजेस, उसको पहले लिखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट। जो क्रेडिट है कैश, उसे बाद में ले लो, टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या है? 10,000। नरेशन आप जानते हैं, बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश। बोर्ड एरिया छोटा पड़ता है, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, जगह बचा रहा हूं ताकि बड़ा बड़ा लिख सकूं, अल्फाबेट का फॉन्ट बड़ा रख सकूं, आपको देखने में सुविधा हो। तो नरेशन मैं बोल दिया करूंगा, आप उसको लिख लेंगे। बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब अभी हम लोग ट्रेड डिस्काउंट में एंटर नहीं किए हैं, सिंपल क्वेश्चन लिया है, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। अब इसी क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट डाल दे, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, अब क्या होगा? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, अब क्या होगा? देखो जर्नल यही रह जाएगा, जर्नल में कोई बदलाव नहीं आएगा, बदल जाएगा सिर्फ अमाउंट। इस जर्नल को, इस ट्रांजैक्शन को जैसे विजुअलाइज किए थे बिना ट्रेड डिस्काउंट रहने पर भी वैसे ही विजुअलाइज होगा। ट्रेड डिस्काउंट का फर्क यहां नहीं, यहां फर्क नहीं तो रूल एंट्री में भी फर्क नहीं, रूल एंट्री में फर्क नहीं तो जर्नल भी ऐसा ही रहेगा। जो सिर्फ फर्क आएगा ट्रेड डिस्काउंट का, वो आएगा इसके अमाउंट पर। क्या फर्क आएगा देख लेते हैं। गुड्स कितने का है? वर्थ, गुड्स आर वर्थ ₹10,000। ये एक वर्किंग रफ में कर लेंगे, धीरे धीरे मन में हो जाएगा। फिलहाल शुरुआत में आप कॉपी में रफ में कर लीजिए, धीरे धीरे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ये वर्किंग आप मन में कर लेंगे।
तो गुड्स वर्थ कितने का है 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। वो 10,000 का 10% 1,000। देखो 10,000 का 10%, जब 10% देखना हो तो उस अमाउंट का जो वंस वाला डिजिट है उसको छुपा दो, जो बचेगा वो होगा 10%। अगर 1% देखना है तो वंस और 100 दो डिजिट छुपा दो, जो बचेगा वो होगा 1%। इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन में समय बचाइए। तो हमें 10% निकालना है तो हमने एक डिजिट छुपा दिया, जो बच गया दैट इज माई 1,000 इज माई 10%। माइनस कर दो, क्या बचा 9,000। फिर से गुड्स वर्थ ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट का 10% निकाले माइनस कर दिए। अब ध्यान दो, कैसा डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट। कैसा डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट। जब ट्रेड डिस्काउंट हो तो इसे भूल जाओ, काट दो, हटा दो, इससे अब हमको मतलब नहीं। ये मेरा प्राइस फिक्स हो गया। हमने कहा था अभी अभी आपसे प्राइस कट करता है ट्रेड डिस्काउंट। देखो प्राइस 10,000 था, ट्रेड डिस्काउंट ने प्राइस को कट कर दिया और 9,000 बना दिया। अब ये जो हमारे अमाउंट्स हैं, फिगर्स हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। मेरा प्राइस फिक्स हो गया 9,000, बस हम अमाउंट 9,000 लेंगे। अगर लेस ट्रेड डिस्काउंट ना होता तो अमाउंट 10,000 था, ट्रेड डिस्काउंट है तो ऐसे माइनस हुआ, अमाउंट 9,000 होगा। बाकी जो सोचे समझे थे पहले सब कुछ वैसा होगा। ये कैश ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट मान लिया। अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट होगा। एक परचेज का एग्जांपल देखें, एक सेल्स का एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेल्स कर देते हैं क्रेडिट सेल्स और उसमें ट्रेड डिस्काउंट डाल देते हैं। तो सबसे पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। सोल्ड गुड्स ₹2 ₹5,000। सोल्ड गुड्स ₹5,000। ये एक क्रेडिट सेल है, राम को उधार बेचे हैं 5,000 का सामान। अभी ट्रेड डिस्काउंट नहीं डाल रहे, नॉर्मल क्वेश्चन। कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले ट्रांजैक्शन को विजुअलाइज करते हैं। सामान बेचे राम को, किसने बेचा? सर बिजनेस ने बेचा। बिजनेस ने राम को गुड्स बेचा। गुड्स बेचेंगे तो गुड्स का नाम होगा सेल्स। और ये उधार बेचे हैं मतलब कुछ लिए नहीं, सिर्फ दिए हैं। सिर्फ दिए हैं, क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन। कैसा ट्रांजैक्शन? क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन। क्रेडिट गिवन ट्रांजैक्शन में दो सवाल, क्या दिए किसको दिए, क्या दिए किसको दिए। जवाब ढूंढो, क्या दिए? सेल्स। किसको दिए? राम। अब लंबा करो, पूरा करो इसे। सेल्स रियल, रियल में दो ही बात, कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। देखो ध्यान से, सेल्स गुड्स बेचे हैं तो वो जा रहा है, गोज क्रेडिट। राम, राम पर्सनल। पर्सनल में भी वही दो बात, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। अगर उसने पाया है तो रिसीवर डेबिट, अगर उसने दिया है, उसने, हम नहीं, उसने दिया है तो क्रेडिट। यहां देखो राम, सर राम ने पाया है, वो रिसीवर है, तो राम पर्सनल, रिसीवर डेबिट। जनरल बना लो। कौन डेबिट है? राम। तो राम डेबिट है तो राम डेबिट। कौन क्रेडिट है? सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 5,000। नरेशन क्या होगा? बिंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम। बिंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये बिना ट्रेड डिस्काउंट का सेल्स का क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट डाल दे तो क्या होगा? जैसा हम लोग देख चुके हैं सब कुछ वैसे ही रहेगा। ट्रांजैक्शन के विजुअलाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल एंट्री वही रहेगा, जर्नल एंट्री वही रहेगा, सिर्फ फर्क पड़ेगा अमाउंट पर।
अमाउंट कितना होगा, वर्किंग कर लेते हैं। जो सामान बेचे हैं, गुड्स आर वर्थ रुपीज, गुड्स आर वर्थ रुपीज, गुड्स आर वर्थ रुपीज 5000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। कैसा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। 5000 का 15% 750 माइनस कर दो 4250। कैसा डिस्काउंट है, ये बोलने की आदत रखना, यहां ध्यान देना। कैसा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए हम लोग इसको हटा देंगे। ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे। प्राइस कट हो गया। नाउ दिस इज द प्राइस फिक्स्ड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अब सिर्फ आपको इतना करना है कि वैल्यू आप लेंगे 4250 बिंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। इस तरह से ये हो गया हम लोगों का ट्रेड डिस्काउंट के एग्जांपल्स। कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, सब में ये काम होगा। ट्रेड डिस्काउंट सब में अलाउ होगा, चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। इस तरह से ये हो गया हम लोगों का ट्रेड डिस्काउंट का एग्जांपल। आज हम लोग बात कर लिए ट्रेड व्हाट इज डिस्काउंट, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दोनों के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को आज हम लोग डिस्कस कर लिए। और हम लोगों ने आज ट्रेड डिस्काउंट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी डिस्कस कर लिया। कैश डिस्काउंट का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।